हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने नीटम के डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और रूट सिस्टम को डिटेल में देखा था। अब हम लोग इसमें स्टेम के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात, नीटम का जो स्टेम होता है वो बहुत ही स्पेशल और स्पेसिफिक होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग देखे थे। एक होता है ट्री फॉर्म जैसे नीटम निमोन में, और दूसरा है उडी लियांस या क्लाइंबर्स में, जिसके एग्जाम्पल है नीटम उला और नीटम मोंटाना। तो इनके दोनों स्टेम्स में काफ़ी अंतर होता है। अगर एक्सटर्नल फीचर की बात किया जाए तो जो उडी हैबिट में होते हैं वो सिलिंड्रिकल ब्रांच उडी होते हैं, और अगर लताओं यानी लियांस की बात किया जाए तो यहाँ इनको पेड़ों में चढ़ने के लिए इनका जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ट्विंग अराउंड सपोर्ट्स का क्या मतलब है, ये आसपास के सहारों के चारों तरफ आसानी से लिपट सके, इस हिसाब से बना होता है। इसमें अगर खास स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसके स्टेम में होते हैं आर्टिकुलेटेड जॉइंट्स। इसका क्या मतलब है, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें आपको दो चीजें क्लियर दिखेगी। एक इसमें क्या है, नोड है, और दूसरा क्या है, दोनों नोड्स के बीच के इंटर नोड। इसके जो नोड्स होती है वो विशिष्ट रूप से क्या होती है, स्वालेन होती है, फूली हुई होती है, जिससे अगर पूरे तने को देखा जाए तो कहीं कहीं जोरदार या गांठदार यानी फुला हुआ दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटेड और जॉइंटेड अपीयरेंस कहते हैं। तो ये किस लिए है, नोड्स और इंटर नोड्स की वजह से है। अगर इसके ब्रांचेस की बात किया जाए तो इसमें दो तरह के ब्रांचेस है, इसको डाइमॉर्फिक ब्रांचेस कहते हैं। इसके अगर ट्रीज वाले रूप में देखा जाए तो वहां दो तरफ साफ दिखाई देते हैं। एक होते हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड रूट या लॉन्ग शूट, ये मुख्य स्ट्रक्चरल ढांचा बनाते हैं और लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। और दूसरे होते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये अनब्रांच होती है, जो मेन स्टेम पे लगी होती है, और उनके ऊपर 9 to 10 नॉर्मली फोलिएज लीफ रहती है, जो ऑपोजिट अरेंजमेंट में होती है। अब अगर इसके एनाटॉमिकल डिटेल्स देखा जाए स्टेम्स के, यंग स्टेम्स के, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम लोग इसका सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे। तो अगर एनाटॉमी ऑफ यंग स्टेम देखा जाए तो ये कैसा होता है, सबसे बाहर सिंगल एपिडर्मिस लेयर होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो किसके बने होते हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स के। और कॉमनली इसमें क्या होता है, एक थिक क्यूटिकल लाइनिंग होती है, और यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। लेकिन क्योंकि जिम्नोस्पर्म है, इसमें जेरोफिटिक एडेप्टेशन है, तो स्टोमेटा कैसे होते हैं, संकेन होते हैं, और थिक क्यूटिकल पाया जाता है। इसके नीचे देखा जाए तो इसके कॉर्टेक्स में काफी डिफरेंशिएशन होता है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स नॉर्मल प्लांट्स की तरह नहीं होता, बल्कि इसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर होता है आउटर कॉर्टेक्स, जो 5 to 7 लेयर्स की होती है, और ये मेनली क्लोरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्शन करते हैं। उसके बाद आता है मिडिल कॉर्टेक्स, ये क्या होते हैं, ये सब इसके नीचे पतली दीवार वाली पैरेनकाइमेटस सेल्स की कई लेयर होती है। इसका मेन काम क्या है, ये फूड रिजर्व का काम करता है, ये स्टार्च को और मेटाबॉलिक रिजर्व को स्टोर करता है। और इसके नीचे क्या आता है, इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स की बात किया जाए तो ये मोस्टली क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, जिसमें 2 to 5 लेयर थिकनेस होती है। ये स्टेम को क्या देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। और इस लेयर में एक और स्ट्रक्चर देखा जाता है, जो कभी कभी क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, और इसको क्या कहते हैं, स्पिक्यूल और या स्क्लेरोटिक सेल्स कहते हैं। ये एक इंटरनल स्केलेटन की तरह काम करता है, और इसमें क्या करता है, मजबूती देता है, ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अगर इसके अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल लेयर्स को देखा जाए तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल लेयर्स कैसे होते हैं, ये पूरी तरह पुअरली डिफाइंड होते हैं, काफ़ी डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते। आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो काफ़ी क्लियर नहीं दिखेगा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है सीयूईटी पीजी में कि नीटम में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल कैसा होता है, तो ये पुअरली डिफाइंड होता है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वो है वैस्कुलर बंडल। इसके वैस्कुलर बंडल में लगभग 20 से 24 20 to 24 बंडल्स अरेंज होते हैं, किस रूप में,
सिस्टेमेटिकली एक रिंग के रूप में। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में एक रिंग जैसा दिख रहा है जिसमें कई वैस्कुलर बंडल है। अगर हर वैस्कुलर बंडल को सिंगली देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन और एंडार्क होते हैं। ओपन होने का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम का लेयर है जो क्या करता है, फ्यूचर में सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। इसमें मेडुलरी रेस भी दिखाई देती है। जो दो क्लोज क्लोज यहाँ वैस्कुलर बंडल दिख रहा है उनके बीच क्या होते हैं, मेडुलरी रेस होते हैं जो पैरेन्काइमा सेल्स की चौड़ी पट्टियां बनाते हैं। ये बंडलों के आपस में अलग अलग रहती है और क्रॉस करती है। बीच में इसमें एक पीथ होता है जो किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। ये ब्रॉड सेंट्रल जोन होता है और पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अब इस पीथ के अंदर कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं, ये लैटेक्स ट्यूब होते हैं। इन्हें लैटिसिफर एलिमेंट्स या लैटेक्स ट्यूब्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म होने के बावजूद स्टेम के केंद्र में लैटेक्स ट्यूब्स का मिटला बॉटनिस्ट के लिए ये काफी स्ट्रेंज है और ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर से मैच करता है। नीटम स्टेम में देखा जाए तो हम लोगों ने अभी तक यंग स्टेम को देखा है। जैसे जैसे स्टेम का एज होता जाता है इसमें डिस्टिंक्ट सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देता है और इसमें दो टाइप के सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। एक होता है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ और दूसरा होता है एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो नीटम के जो ट्रीज होते हैं जैसे नीटम निमोन, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल डाइकॉट जैसा होता है जिसमें क्या बनता है, सबसे पहले कैम्बियम रिंग बनता है। इसमें इनिशियली जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उसके अंदर मौजूद फैसिकुलर कैम्बियन और उनके बीच में मौजूद इंटरफैसिकुलर कैम्बियन आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, एक गोल कैम्बियम रिंग बनाता है जिसे कंप्लीट कैम्बियम रिंग कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इंटर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम मिलके एक पूरा रिंग लाइक बना लेता है। जब ये कैम्बियन रिंग लगातार बन जाता है, एक रिंग बन जाता है, तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस रिंग डिवाइड करता है यूनिफॉर्मली और क्या करता है, अंदर की तरफ क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है और बाहर की तरफ क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। इसका क्या रिजल्ट होता है, कहीं टूट फूट या रुकावट के बिना एक सॉलिड यूनिफॉर्म और कॉन्टिन्यूअस सिलेंडर बनता है किसका, सेकेंडरी वुड का। और अगर इसके बाहरी लेयर को देखा जाए तो बाहर क्या बनता है, एक पेरिड्रम बनता है जिसे क्या कहते हैं, बार्क भी कहते हैं। और इसके बीच में कहीं कहीं बॉड मेडुलरी रेस भी दिखाई देता है। तो जब हम लोग डाइकॉट्स को डिटेल्स में देखेंगे तो डाइकॉट में इसी तरह सेकेंडरी ग्रोथ होता है, पहले इंट्रा फिर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मिलते हैं, एक कैम्बियम रिंग बनता है और रिंग के एक तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम मिलता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है जिससे क्या होता है, वुड बन जाता है और ये थिकनेस में बढ़ते रहता है। लेकिन इसमें दूसरे टाइप का भी एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। तो सबसे पहले है कि ये किस में पाया जाता है, तो एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ ट्रीज में नहीं पाया जाता, जो लियंस होते हैं, लताएं होते हैं जैसे नीटा मूला, इसमें देखा जाता है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, जो इसमें प्राइमरी कैम्बियम रिंग बनता है वो बहुत कम समय के लिए रहता है और जल्दी ही क्या होता है, काम करना बंद होता है। तो प्राइमरी कैम्बियम यहाँ दिखाया गया है डायग्राम में, क्या हो जा रहा है, सीज हो जा रहा है, ये काम करना बंद कर देता है। तो पहली रिंग शांत होने पे क्या करता है, प्लांट क्या करता है, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है इसके आउटर जो एरिया होता है वहाँ क्या बनने लगते हैं, एक्स्ट्रा फैसिकुलर कैम्बियम की नए लोकाई बनते हैं। छोटे छोटे पैचेस में क्या बनते हैं, कैम्बियम बनते हैं। कौन से कैम्बियम बनते हैं, एक्स्ट्रा फैसिकुलर कैम्बियम बनते हैं। ये जो नए कैम्बियम लोकाई बनते हैं ये एक के बाद एक क्या करते हैं, एक सीरियली अरेंज होकर बाहर की तरफ नए कैम्बियम रिंग्स बनाते हैं। तो अगर इस स्टेम को काटा जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स बन रही है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव कैम्बियम रिंग। डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले क्या बना, फर्स्ट एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग और उसके बाद क्या बना, सेकेंड एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग। तो इस तरह से जो
स्टेम है नीटम का, जो एक क्या है, क्लाइंबर है। उसमें डायरेक्टली ना बना के पहले क्या बनते हैं, रिंग बनते हैं, कैम्बियम के रिंग बनते हैं। अब आगे क्या होता है, पहले शॉर्ट लिव्ड इनिशियल कैम्बियम हुआ, वो खत्म हो गया, फिर सक्सेसिव कैम्बियम रिंग बने। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बन रहा है। इनमें से हर एक नया जो कैम्बियम रिंग है वो अंदर की तरफ फ्री रूप में क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है। ईच न्यू रिंग प्रोड्यूसेस ए इंडिपेंडेंट बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इनवर्ड एंड आउटर बाहर की तरफ क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। तो जब ऐसा हर रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है तो एक खास तरह का शेप बनता है, जिसको क्या कहते हैं, वेज शेप फ्रेगमेंटेशन। वेज शेप कैसा होता है, इस तरह के शेप को क्या कहते हैं, वेज शेप, जो यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब नीटम का ये जो वेज शेप बनना है, ये वेज शेप क्यों बन रहा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें क्या होता है, इनके बीच में बहुत ही चौड़ी क्या बनती है, पैरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यू या ब्रॉड रेस, जो यहाँ दिखाया गया है। ये क्या करती है, इन वैस्कुलर बंडल को काट देती है, अलग अलग रखती है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेज शेप क्यों बन रहा है। अगर अलग अलग वेज शेप्स को देखा जाए तो वेज शेप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ अनइक्वल मासेस बनती है। क्या हो रहा है, कहीं ज़्यादा जाइलम बन रहा है तो कहीं कम बन रहा है। कम और ज़्यादा बनने से इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं और जिनको वेज शेप्स कहते हैं। अलग अलग कैम्बियम रिम्स की जो एक्शन होती है वो पूरे तने में बराबर नहीं होती, ये क्या होती है, इरेगुलर होती है और डिस्टिंक्ट आइसोलेटेड वेज बनते हैं। तो ये ऐसा ऐसा असमान क्यों बन रहा है, क्यों ये एसिमेट्रिकल है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस एसिमेट्रिकल बनने से क्या होता है, इससे एक एनोमेलस वुड बन रहा है। अगर लता का तना बिल्कुल पेड़ की तरह बनता तो वो क्या हो जाता, बहुत स्ट्रांग हो जाता, बहुत हार्ड हो जाता, एकदम स्ट्रांग वुड बन जाता। तो वो पेड़ों पर सांप की तरह लिपट कर ऊपर चढ़ते समय क्या होता, टूट जाता या मुड़ नहीं पाता। तो नेचर ने इसके वैस्कुलर बंडल को वेज शेप में बांट कर क्या किया और बीच में पैरेन्काइमा को भर कर क्या किया, इसे एक रोप की तरह, रस्सी की तरह क्या बना दिया, एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिबल स्टेम बना दिया, एक रस्सी की तरह, जिससे ये क्या कर सके, क्लाइंब कर दिए। तो ये नेचर का आर्ट है कि ये किसी चीज को बना रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, इसको क्लाइंब करना है तो ये ज्यादा हार्ड नहीं हो सकता, इसको सॉफ्ट होना है, फ्लेक्सिबल होना है। तो इसलिए इसमें वेज से फ्रेगमेंटेशन होता है। ये सीयूईटी पीजी या ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस किस प्लांट में पूछा जाता है कि एनोमेनस सेकेंडरी होता है और वेज से फ्रेगमेंटेशन होता है। आई गेस ये अभी क्लियर हो गया। अगर जाइलम के 3D व्यू को देखा जाए तो इनके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े वेसल एलिमेंट होते हैं, जिसमें बॉर्डर पेड्स दिखाई देता है और इनके वाल क्या होते हैं, परफोरेटेड प्लेट्स दिखाई देता है। साथ में इसमें ट्रैकिड्स और जाइलन पैरेन्काइमा भी होते हैं। अगर फ्लोएम का 3D स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, सीप सेल्स होते हैं और सीप सेल्स पे क्लियरली सीप एरिया दिखाई देते हैं। साथ ही इसमें फ्लोरेन पैरेन्काइमा और एल्बुमिनस सेल्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, जब पूरी तरह वुड बन जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है, तो इस 3D व्यू में हम देख सकते हैं इस ब्लॉक में क्या दिखाई दे रहा है। इसमें सेकेंडरी फ्लोएम दिख रहा है, बीच में वैस्कुलर कैम्बियम है और अंदर की तरफ क्या है, पूरी तरह सेकेंडरी जाइलम या वुड साफ देख रखा है, जिसमें कुछ येलो आप देख सकते हैं, कुछ रेजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को दिखाई दिखाई जाए तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें जाइलम के बड़े बड़े गोल वेसल्स दिख रहे हैं, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, खाली नीटेल्स में पाया जाता है और नीटम में खासकर पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको भी याद रखना है कि इसमें क्या है, जाइलम वेसल्स है अलोंग साइड प्रिमिटिव ट्रैकिड्स में। इसमें क्या होते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको जानना चाहिए कि इसमें लार्ज वेजल तो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पाइनस की तरह रेजिन कैनल नहीं पाए जाते। जब हम लोग पाइनस को देखेंगे तो उसके स्टेम में क्या होते हैं, रेजिन कैनल पाई जाती है, लेकिन यहाँ रेजिन कैनल नहीं पाई जाती है। और इसमें और क्या दिख रहा है, इसमें यूनिसेरिएट रेज दिख रहा है
और मल्टीसेलिएट रेस दिख रहा है। ये ऊट को क्या करता है, थोड़े थोड़े हिस्सों में, फाकों में बांट देता है और ग्रोथ रिंग के बाउंड्रीज को भी ये पार कर देता है। अगर इसके रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखा जाए तो जब हम इसको लंबाई में काटते हैं तो इसमें मेडुलरी रेस और पैरेन्काइमा सेल्स क्या दिखती है, काफी डिस्टिंक्ट दिख सकती है, कैसे जैसे कोई ब्रिक्स आपस में एक दूसरे के ऊपर सटी हो। पैरेन्काइमा इसमें क्या है, इसमें भेसल सेलिमेंट साफ दिख रहा है जिसके सिरों पर एक बड़ी खिड़की रहती है जिसको क्या कहते हैं, सिंपल परफोरेशन प्लेट्स कहते हैं। इसके जो साइड्स में ट्रैकिट्स खड़ी है उसमें गोल गोल बॉर्डेड पिट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनस देखें तो इसमें क्या दिख रहा है, तो इसमें रेस साफ दिखते हैं और रेस में क्या है, यहाँ आपको मल्टीसेलिएट रेस दिख जाएंगे, ये बड़े बड़े मल्टीसेलिएट रेस दिख रहे हैं। और यूनिसेलिएट रेस, मल्टीसेलिएट कई सेल्स के बने होते हैं और चौड़े होते हैं, और यूनिसेलिएट रेस सिर्फ एक कोशिकाओं का सिंगल थिक होता है। और इसके अंदर बिल्कुल भेसल एलिमेंट, ट्रैकिट, जाइलम, पैरेन्काइमा सारे आपको डिस्टिंक्टली देख जाएंगे। तो इसके मेन कैरेक्टर क्या है, बॉर्डेड पिट्स है, हमेरा हमेशा ब्रॉड मेडुलरी रेस होंगे जो लार्ज होंगे, मल्टीसेरिएट पैरेन्काइमेटस रेस के रूप में दिखते हैं। इसका फ्लोएम एडवांस होता है जिसमें क्या होता है, एल्बुमिना सेल्स होते हैं। अगर इसमें आगे देखा जाए तो एडवांस इसका फ्लोएम भी क्या होता है, काफी एडवांस होता है। यहाँ क्या पाया जाता है, इसमें पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि इसमें क्या होता है, कंपेनियल सेल्स, लेकिन इसमें एब्सेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। जिसके जगह क्या होता है, एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। तो ये कुछ चीज है जिसे हम लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ रे पैरेन्काइमा को दिखाया गया है, ये क्या होते हैं, ये मल्टीसेरिएट पैरेन्काइमेटस रे होते हैं जो केंद्र की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से बाहर की तरफ भागती हुई नजर आती है। ये वेव शेप को सेक्टर्स में बांट देती है। तो स्टूडेंट, इसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में लास्ट में हम लोग इसके नीटम के पहले लीफ मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। तो नीटम के पतले क्या पत्ते कैसे होते हैं, बिल्कुल एंजियोस्पर्म लाइक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ऑपोजिट डेकुसेट होते हैं। ऑपोजिट डेकुसेट का क्या मतलब हुआ कि हर पत्ता, जैसे पहले स्टेम में इसका अरेंजमेंट क्या है, एक लीफ ऐसे ग्रो किया और दूसरा लीफ कैसे ग्रो किएगा, एकदम इसके ऑपोजिट लेकिन 90 डिग्री एंगल पे। तो ऊपर से दिखे तो स्टार लाइक दिखेगा, लेकिन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। तो पहला लीफ ऐसे निकला, दूसरा लीफ ठीक इसके ऑपोजिट निकला। ये अगर लेफ्ट राइट में नॉर्थ ईस्ट हो तो दूसरा साउथ वेस्ट होगा। तो ये इसमें क्या होते हैं, इसके आकार कैसा होता है, लीव्स का आकार क्या होता है, ये मोस्टली एलिप्टिकल, लैंसियोलेट या ओवेट होते हैं, जो मोस्टली ब्रॉड होते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं, अपने पेटियोल से जुड़े होते हैं, बिल्कुल हायर प्लांट्स की जगह। यहाँ नीटम निमोन की टहनी दिखाई गई है। इसमें जो मेन स्टेम है वो इसका क्या है, लॉन्ग शूट है, और जिसमें क्या है, स्वालेन नोड्स है। नोड्स में पत्तियां कैसे हैं, जोड़े में है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, ऑपोजिट डेकुसेट पेयर्स में है। बेस पे स्केल लीफ भी कभी दिखाई देते हैं और एसेसरी बर्ड्स भी होते हैं। अगर लीफ लैमिना को देखा जाए तो अकेली पत्ती को हम देखते हैं, तो यानी लीफ लैमिना को जूम करें तो इसके ऊपर क्या होता है, एक एपेक्स होता है जिसे ड्रिप टिप भी कहते हैं, और किनारे जो इसके मार्जिन होते हैं वो बिल्कुल क्लीन होते हैं, कोई इसमें कटिंग नहीं होता, सिरेट नहीं होते, कंप्लीट एंटायर मार्जिन होता है। अब इसके मिड रिप से अगर देखा जाए तो मिड रिप से क्या निकलती है, सेकेंडरी और टर्सरी वेन्स निकलती है जो आपस में मिलकर छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, एरियोल्स कहते हैं, एरियोल्स विद वेनलेट्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म होने के बावजूद इसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है जो एकदम डाइकोटिलेटस एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। अगर इसमें नीचे वेन टाइप्स को देखा जाए तो इसमें जो कोनिफर्स होते हैं उसमें मोस्टली पैरेलल्स होते हैं, लेकिन जिंगो में क्या है, डायक्टोमस है, जबकि नीटम में एंजियोस्पर्म जैसा रेटिकुलेट है। कभी कभी ये भी कंपेरेटिव क्वेश्चंस में आ सकता है या मैचिंग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर इसके लीफ एनाटॉमी को देखा जाए तो पत्ती के पास ऊपर और निचले
दोनों सरफेस पे क्या होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं, अपर में भी और लोअर में भी 2 एपिडर्मल लेयर है। दोनों के ऊपर क्या होता है, एक क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जो इसका लोअर सरफेस है, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, हमेशा लोअर सरफेस पे, जिसको क्या कहते हैं, इसका स्टोमेटा कैसा है, हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक मीन्स कि स्टोमेटा कहाँ है, लोअर एपिडर्मिस पे है। और इसमें स्टोमेटा कैसे है, बिल्कुल संकेन है, जो जेरोफिटिक एडाप्टेशन है। और इसमें स्टोमेटा के साथ क्या पाए जाते हैं, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल दोनों मौजूद होते हैं, जो काफ़ी एडवांस इसका स्टोमेटा होता है, लेकिन क्या है, जेरोफिटिकली एक्लिमेटाइज्ड है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बीच में क्या है, मीजोफिल्स है, जो मीजोफिल क्लियरली डिफरेंशिएट है पैलिसेड टिश्यू में। तो अगर इसको देखा जाए तो मीजोफिल कैसा है, ऊपर की एपिडर्मिस के ठीक नीचे खंबे जैसे एक दो पर लेयर्स होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भरे हो रहते हैं। और ये क्या करते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस। और इसके नीचे क्या होते हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल लेयर होते हैं या स्पॉन्जी टिश्यू होती है, जिसका क्या काम है, ये गोल्ड और लूज सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं, जिनके बीच बीच में क्या होते हैं, लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। इनका काम होता है गैस एक्सचेंज में। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, जो सीयूईटी पीजी बॉटनी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्पॉन्जिस पैरेन्काइमा के बीच में स्टार लाइक बहुत हार्ड एक स्ट्रक्चर, काफी थिक लेयर वाली डेड सेल्स होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसको स्टिलेट कहते हैं। यहाँ है ब्रांच स्टिलेट या स्केलेराइड्स होते हैं। ये स्टार लाइक दिखते हैं, ये स्केलेटन की तरह काम करता है। इसके पत्तियों में जगह जगह लैटेक्स ट्यूब्स भी पाए जाते हैं, जो फाइबर्स में घूमते नजर आते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है, जो स्केलेराइड्स होते हैं, ये एक पत्ती का स्केलेटन की तरह काम करता है और इसको मजबूती देता है। अगर इसके वैस्कुलर बंडल्स को देखा जाए, तो अगर मिड रिप से हम लोग इसको काटते हैं तो नीटम का एक बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसका शेप होता है आर्क क्रिसेंट शेप या धनुषाकार। ये बंडल आपस में मिलकर एक खूबसूरत झुके हुए धनुष या आधे चांद जैसा आकृति बनाता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्म से कर्व या क्रिसेंट शेप। इसमें मल्टीपल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये एक रिंग से घिरा रहता है, जो क्या होता है, एक स्केलेनकाइमेटस मजबूत स्ट्रक्चरल रिंग होता है, जो इसको क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बंडल शीट कहते हैं। ये एक्सटेंशन फाइबर होते हैं, जो एपिडर्मिस तक मजबूती से जुड़ा रहता है। अगर इंडिविजुअल बंडल एनाटॉमी को देखा जाए तो ये बंडल कैसे होते हैं, ये कंजॉइंट कोलेक्ट्रल ओपेंड होते हैं, जिसमें अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम होता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी, अंदर की तरफ क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, और बीच में एक्टिव कैम्बियम की लेयर होती है। और इन सेल्स के बीच में क्या होता है, पीथ होता है, जो क्या होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का नीटम का डिटेल में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल स्टडी हो गया। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को समझेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं।